छत्तीसगढ़ में धान की खेती अक्सर चर्चा में रहती है, लेकिन कुछ किसान ऐसे भी हैं जो परंपरागत खेती के अलावा अन्य खेती पर ध्यान देकर लाखों रुपए कमा रहे हैं। रायपुर के किसान दीपक पांडे उनमें से एक हैं। दीपक अपने 12 एकड़ जमीन पर आम की फसल यहाँ पर आम के पेड़ लगाए हुए हैं, बागीचे उन्होंने लगाए हुए हैं और उनकी आमदनी भी अच्छी हो रही है। इसी को लेकर किसान दीपक पांडे से एनडीटीवी की टीम ने बातचीत की है। उन्होंने अपने अनुभव साझा किए। आम हो या खास, आम हर किसी के लिए बेहद खास होता है, खासकर सीजन में। और ऐसे ही एक आम के बगीचे पे हैं हम लोग, और इस बगीचे की खासियत के साथ साथ आम कितना फ़ायदेमंद है आय के लिहाज से, और आम की जो खेती है वो किसानों को कितना लाभ पहुंचा पाती है या पहुंचा सकती है, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं रायपुर के एक बड़े किसान हैं दीपक पांडे जी। दीपक जी, कितने एकड़ में आपने आम की खेती की है? ये 11 एकड़ है। 11 एकड़ में आम ही लगाया आपने? जी हाँ। कौन कौन से वैरायटी के आम है? इसमें आम्रपाली है, चौसा है, दशहरी है, बैगनफली है, हिमसागर है, दूध सागर है, नूरजहां है, रसालू है। ऐसे करीब 12-15 वैरायटी है। 12-15 वैरायटी है। मैं अपने कैमरा साथी प्रवीण से कहूँगा कि एक बार बगीचा भी जो है हमारे दर्शकों को दिखाएं, और जो आम फले हैं अभी भी, जबकि ये आम का आखिरी सीजन कहा जाता है, ये सीजन है। करीब 80% से ज़्यादा आम की हार्वेस्टिंग हो चुकी है। 20% ही आम वही बचा हुआ है। 20% के आसपास, जिसमें अभी आप जो ले रहे हैं आम्रपाली है और मल्लिका है, चौसा है। ये 4-5 वैरायटी बची, हिमसागर वगैरह सारे सब टूट चुके हैं। अच्छा दीपक जी, मेन जानकारी जब आपके पास मुझे जानकारी लगी कि आप लगभग 900 से 1000 पेड़ आम के लगाए हुए हैं। जी हाँ जी। तो ऐसे समय में जब छत्तीसगढ़ के किसान ज़्यादातर फोकस करते हैं धान की खेती पर, या फिर वो जो एमएसपी दर पर सरकारें खरीदती हैं उन खेती पर ज़्यादा फोकस करते हैं, ऐसे में आम कितना फ़ायदेमंद है ये जानना हमारा मेन उद्देश्य है कि कितना फ़ायदा आपको हो रहा है, कब से कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में। देखिए, आम की खेती ऐसा है कि छत्तीसगढ़ की जो मिट्टी है, ये छत्तीसगढ़ का जो ज़मीन है वो आम के हिसाब से या फलों के हिसाब से छत्तीसगढ़ माटी में वो क्वालिटी है कि आप किसी भी प्रकार का पौधे लगाइए वो बहुत सक्सेस होता है। विशेष तौर में आम तो हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा सक्सेस है। रहा सवाल मेरा, तो मैंने 2017 में इसकी शुरुआत की है। 2017 में सबसे पहले मैंने बगीचा लगाना प्रारंभ किया है, और पिछले साल 2023 में मेरा यहाँ उत्पादन चालू हुआ है। उसके लगभग 6 साल में उसके पहले भी चौथे साल में भी आम आया था, चौथे पांचवें साल में, पर वो कमर्शियली यूज के लायक नहीं था। वो 2-4-5 क्विंटल 10 क्विंटल ऐसा था वो। लास्ट ईयर मेरा करीब 20 से 22 टन आम मेरे यहाँ उत्पादन। 22 टन मतलब लगभग कितने का आम बेचे होगे आप? वो करीब 6 लाख रुपए के आसपास का आम मेरा लास्ट ईयर बिका था, एक सीजन में। 30 रुपए एवरेज केजी के हिसाब से। वो हम किसानों की सबसे बड़ी परेशानी कि हमारे पास उपलब्ध बाजार बहुत अच्छे ढंग से नहीं है। अच्छा, आप जब 30 रुपए की बात कर रहे हैं, तो मार्केट में जब आम हम खरीदने जाते हैं तो आज की तारीख में कोई भी आम जो भी मार्केट में, खासकर रायपुर और आसपास के जिलों में जो आम बिक रहे हैं जो मार्केट में, वो 100-80-100 रुपए से कम की कीमत में नहीं बिक रहे हैं। तो उसको आप लोग क्या 30-35 रुपए में बेचते हो, वो जाते जाते 80 रुपए हो जाता है, ऐसा? जी हाँ, वो अब हमारे पास विकल्प नहीं होने से यहाँ जो फ्रूट मार्केट की मंडी है वहीं पे हम ले जाते हैं, जबकि मैं प्योरली ऑर्गेनिक खेती करता हूँ। अच्छा। मेरे यहाँ किसी भी पौधे में न किसी प्रकार की डीपी, यूरिया, पोटास इस टाइप के रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया जाता है, और ना ही हम कीटनाशक दवाइयों का उपयोग करते हैं। आप आगे चलेंगे मैं आपको दिखाऊंगा, मेरी गौशाला है, उस गौशाला में मेरी जो गोधन है, उस गोधन से निर्मित गोबर खाद का हम उपयोग करते हैं। उस गोधन से के द्वारा ही हम गौमूत्र से दवाइयाँ बनाते हैं, जिन दवाइयों का छिड़काव हम इसमें नीमास्त्र हो गया, नीम की पत्तियां मिला के इस प्रकार के बहुत सारी दवाइयाँ बनाते हैं, उन दवाइयों का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार मेरा प्योरली ऑर्गेनिक होने के बावजूद भी मुझको वो बाजार नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए। जबकि इसी में अगर आदमी जब डीएपी, यूरिया या रासायनिक खादों का उपयोग करके खेती करता है तो उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। पर मैं कम उत्पादन लेते हुए ऑर्गेनिक ही करना चाहता हूँ। मैं जहर नहीं बेचना चाहता, शरीर के लिए फायदा। जी हाँ, मैं लोगों को जहर नहीं बेचना चाहता। और दूसरा, मेरा सीओ फार्म के नाम से जो है ये हमने खुद की ब्रांडिंग करके इसी साल से शुरू किया है। हमारा 2 किलो 5 किलो का आम बाजार में आ रहा है, तो धीरे धीरे उसका प्रतिशत भी लोगों को मिल रहा है। अब लोगों को ये समझना पड़ेगा कि बाजार से वो जो आम ले रहे हैं वो पूर्णतः केमिकल युक्त पकाए हुए आम है, उसका सेवन न करें, वो शरीर को नुकसान ही देगा, आपको फायदा नहीं देगा। अच्छा, ये एक जब भी बात इस सब सारी चीज़ों की आती है ना, तो ऑर्गेनिक या तमाम बातों के साथ साथ ये होता है कि इसमें फ़ायदा कितना है, कोई इस पर क्यों जाए। मतलब अगर मेरे पास मान लीजिए 5 एकड़ ज़मीन है, तो मैं उस पर अगर आम ही लगा दूंगा तो मुझे क्या फ़ायदा होगा? क्या कॉमर्शियलाइजेशन के हिसाब से या आय के लिहाज से कितना
ठीक है ये काम आम की जो खेती है? देखिए, इसमें एक सामान्य सी बात यह है कि आम के पौधों का रोपण कैसे किया जाए। तो आम के पौधों का रोपण 2 प्रकार से होता है। एक तो हाई डिस्टेंस में, जैसे जिसपे जो पुरानी हमारी पद्धति थी 30 फीट के गैप में, हर 30 फीट पे एक आम के पौधे लगते थे, ठीक है ना। और अभी आजकल उसको घने लगाने का एक सिस्टम आ गया जिसे 15 फीट में लगाते हैं। तो 15 फीट में जो पौधे लग रहे हैं, तो अगर 15 फीट में आप पौधे लगाते हैं तो तकरीबन 1 एकड़ में 180 पौधे लगते हैं। अच्छा ये कौन सा आम है जो हमें दिख रहा है अभी, ये जो हाथ से भी पकड़ा ये जा सकता है? आम्रपाली है ये। अच्छा जी हाँ, ये आम्रपाली आम अच्छा, है। वो एक जो आम का वो दिख रहा है वो पक गया है ये क्या? पक गया है, ठीक है। ये पक गया है आम जो है। तो तोड़ने की कोशिश भी करते हाँ हैं। बिल्कुल, मैं खींचता हूँ। देखिए अगर ये टूटे तो काफी मशक्कत वाला काम है आम को तोड़ना भी। आप लोग कैसे तोड़ते हो? हाँ, चलिए तो ये एक पका आम है। तो ये कौन सा ब्रांड बताया आप? ये आम्रपाली। ये आम्रपाली। ये इसका मार्केट में कीमत क्या होगी? ये अभी जा रहा है 35 से 40 रुपए केजी। ये आप लोग बेच रहे हो? जी हाँ। फलों की खेती खासकर छत्तीसगढ़ और रायपुर और आसपास के इलाकों में भी किसान इससे अच्छी आमदनी ले रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि इसको कॉमर्शलाइजेशन, जैसा कि पांडे जी कह रहे हैं कि इसको वैसा मार्केट नहीं मिल पा रहा है जैसे मार्केट उपलब्ध होना चाहिए, वो सरकार उपलब्ध कराने में क्या करती है। रायपुर से कैमरा साथी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, NDTV।